स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ बीट्स डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम बीट्स को डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो एक तो यह है कि कोई भी अननोन फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करने के लिए बीट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। अब अननोन फ्रीक्वेंसी हम किस चीज़ की फाइंड आउट कर सकते हैं? हमारे पास बहुत सारी म्यूज़िकल डिवाइसेस होती हैं, उनकी हम फाइंड आउट कर सकते हैं अननोन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अननोन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे डिवाइस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। इसके साथ साथ हम जो है कोई हमारे पास ट्यूनिंग फोक हो लैब में, तो उसकी भी हम अननोन, उसकी हमें फ्रीक्वेंसी का ना पता हो तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ट्यूनिंग फोक रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास लैब में एक डिवाइस होती है जो कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव जनरेट कर सकती है। ठीक है। इसके ये वाले जो आर्म्स होते हैं जिनको हम प्रोंग्स बोलते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं और इनकी वाइब्रेशन जो है वो साउंड की फॉर्म में हमें सुनाई देती है। या फिर हम अगर कम फ्रीक्वेंसी की, यानी कि जो है वो इतनी फ्रीक्वेंसी ना हो कि जो है वो ऑडियोबल रेंज में आए, तो तब सुनाई तो नहीं देती, लेकिन फिर भी जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। और अब हमने बात की थी कि इनकी फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक होती है, तो एक्चुअली हर एक ट्यूनिंग फोक को इस तरह से बनाया जाता है, उसकी लेंथ और यहाँ पे उसका जो उसकी मोटाई वगैरह होती है ट्यूनिंग फोर्क की, वो इस तरह से एडजस्ट की जाती है कि उस वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ही वाइब्रेशन में जनरेट कर सकता है। और हर एक ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर लिखी होती है। तो हम चलें ये कहते हैं कि एक ट्यूनिंग फोर्क हमारे पास ऐसा है, उसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं है, यानी कि ये अननोन है। ठीक है। यहाँ पे अननोन फ्रीक्वेंसी, एक ट्यूनिंग फोर्क की अननोन फ्रीक्वेंसी को जो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ। ठीक है। फिर हम एक और ट्यूनिंग फोर्क ले लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता है, उसको हम कह देते हैं कि वो हमारे पास है F1। ठीक है। सॉरी, F2 कह लेते हैं, चलें। तो F2 जो है ये हमें नोन है, यानी कि हमें पता है कि F2 जो है वो कितनी है। ठीक है, नोन है। तो हमने फाइंड आउट करनी है एफ। अब किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो एक्चुअली हम जो है वो दोनों को जो है दोनों को स्ट्राइक करके देखेंगे, दोनों ट्यूनिंग फोक्स को, यानी कि अननोन को और नोन दोनों को स्ट्राइक करके, उनको वाइब्रेट करके, उनके प्रोंग्स को वाइब्रेट करके देखेंगे। फिर इसके साथ हम देखेंगे कि कितनी बीट्स जो हैं वो सुनाई देती हैं एक सेकंड के लिहाज से। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ बीट्स जो हैं वो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बराबर होंगी। ठीक है। F2 यानी कि F2 माइनस एफ इज इक्वल टू, F2 माइनस एफ इज इक्वल टू जो है वो डेल्टा एफ से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि ये बराबर है नंबर ऑफ बीट्स के, नंबर ऑफ बीट्स के। जितनी हमें नोट्स सुनाई देंगी, नोट्स, तो एक्चुअली डिफरेंस जो है उसके बराबर आएगा। ठीक है। तो अब ये है कि हम ये सपोज करते हैं कि हम अब F2 जो है इसकी मैग्नीट्यूड है वो 252 है। वो क्या है? 252 हर्ट्ज है, ये हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है। तो अब डिफरेंस जो आया है, डेल्टा एफ जो आया है, वो आया है हमारे पास 4। ठीक है। डिफरेंस हमारे पास 4 आया है। अब ये भी हो सकता है कि हमने तो लिखा है F2 माइनस एफ, तो इसके मुताबिक अगर हम जो है वो देखना चाहें तो फिर हमारे पास यही वाली फ्रीक्वेंसी आती है, यानी कि F एक्चुअली हमने फाइंड आउट करनी है। तो F इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू F2 और माइनस डेल्टा F हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक फिर हम जो है देखते हैं कि 252 में से 4 हम माइनस करेंगे। 252 में से हम 4 माइनस करेंगे, 252 में से 4 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 248, 248 हर्ट्स। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अननोन फ्रीक्वेंसी जो है वो 248 हर्ट्स हो सकती है। लेकिन हमने क्या किया है? हमने F2 में से F को माइनस किया है। तो डिफरेंस इस तरह से भी हो सकता है जिस तरह से अभी हमने फाइंड आउट किया है, लेकिन यही डिफरेंस जो है वो इस तरह से भी हो सकता है कि F माइनस F2 हो। ठीक है। यही वाला डिफरेंस जो है वो इस तरह से भी आ सकता है कि F माइनस F2, तो तब भी डेल्टा F के बराबर जो है, यानी कि एक डिफरेंस आएगा। और डेल्टा F हमने कहा है कि 4 है, और इस केस में फिर हम देखते हैं कि अब हमारे पास जो है वो F हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा F प्लस F2। ठीक है। और यानी कि 4 प्लस 252, और एडअप करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 256 हर्ट्ज। अब हमें कैसे पता चले कि जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो 256 हर्ट्ज है या 248 हर्ट्ज है?
ठीक है। तो फिर इसके लिए ये किया जाता है कि जो अननोन ट्यूनिंग फोक है, जो हमारे पास ये, पहले तो हमने डिफरेंस चेक कर लिया, सॉरी डिफरेंस जो है वो नंबर ऑफ बीट्स की बेस पर हमें पता चल गया। नंबर ऑफ बीट्स हमने चेक कर ली कितनी जनरेट हुई थी, ठीक है, वो 4 जनरेट हुई थी। फिर उसके मुताबिक हमने देख लिया कि पॉसिबल हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं। एक तो आ सकती है 248 और दूसरी आ सकती है 256 हर्ट्ज। अब हमने चेक करना है कि इसमें से कौन सी एक्चुअली कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है बन सकती है जो अननोन ट्यूनिंग फोर्क के लिए हो। तो अब एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ट्यूनिंग फोर्क टू है, जो यानी कि F2 जो है, उसको हम लोड कर देते हैं, या तो वैक्स से लोड कर देते हैं, ठीक है, या फिर प्लास्टिसिन वगैरह से लोड कर देते हैं। उससे क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि F2 अब हमारे पास आ जाएगी 255। चलें हम कर लेते हैं थोड़ा, मतलब एक पॉइंट जो है वो, सॉरी 252 थी, 251 कर लेते हैं, समझे कि एक पॉइंट कम हो गई है, ठीक है। तो अब एक पॉइंट कम हो गई है, अब हम स्ट्राइक करेंगे तो अगर तो नंबर ऑफ बीट्स जो हैं, अगर नंबर ऑफ बीट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ज़रा ऊपर डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ बीट्स अगर कम हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि F2 माइनस F1 वाला केस है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 248 होनी चाहिए। नंबर ऑफ बीट्स कम होने से मुराद ये है कि 4 की जगह 3 हो जाती हैं, ठीक है, 4 से 3 हो जाती हैं। तो अब अगर नंबर ऑफ बीट्स कम हो जाती हैं, इसका मतलब ये है कि ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो चुकी है, ठीक है। इसीलिए ये वाला डिफरेंस जो है अब कम आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स। नंबर ऑफ बीट्स कम आ रही हैं तो डिफरेंस कम आ रहा है, डिफरेंस कम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि F2 जो है वो कम हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी थी वो यही थी, 248 हर्ट्ज, यानी कि डिफरेंस से ही हमने फाइंड आउट करनी थी, तो वही एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी। अब अगर नंबर ऑफ बीट्स बढ़ जाती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स सपोज के 4 से जो हैं 5 हो गई हैं, ठीक है, 4 से 5 हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है वो एडिशन हुई है, अब डिफरेंस नहीं बल्कि अब एडिशन हुई है, इसलिए नंबर ऑफ बीट्स जो है वो ज़्यादा हो गई हैं। तो फिर इससे इससे हमें हमें ये पता चलता है कि F2 जो थी वो F से कम थी, ये कम थी, तो F ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब एडिशन से हम ज़्यादा फाइंड आउट करेंगे। तो एडिशन से ज़्यादा फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास ये वाली सिचुएशन है। इस सिचुएशन में फिर फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, 256 हर्ट्ज। तो इस तरह से अगर तो नंबर ऑफ बीट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं तो फिर जो डिफरेंस आ रहा है उससे हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस किसका, जो टोटल नंबर ऑफ बीट्स प्लस नॉन फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। ज़रा ऊपर इक्वेशन दोबारा से चेक करें, सॉरी यहाँ पे चेक करें कि जो नंबर ऑफ बीट्स नॉन नंबर ऑफ बीट्स प्लस नॉन फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस आ रहा है, इससे हमें फिर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का पता चलेगा। अगर नंबर ऑफ बीट्स कम हो जाए नॉन जो हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क है उसको लोड करने से, और अगर नॉन ट्यूनिंग फोर्क को लोड करने से नंबर ऑफ बीट्स जो है वो बढ़ जाएं, तो नंबर ऑफ बीट्स बढ़ जाएं तो तब हम जो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे अननोन ट्यूनिंग फोर्क की, तो वो हम एडिशन से फाइंड आउट करेंगे। किस किस चीज़ की एडिशन, नॉन ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी की एडिशन प्लस नंबर ऑफ बीट्स की एडिशन, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम किसी कोई भी अननोन फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी ट्यूनिंग फोर्क की या इंस्ट्रूमेंट की हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता, तो हम इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर यही मेथड यूज़ करते हुए इसी किस्म का मेथड यूज़ करते हुए हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम ट्यून कर सकते हैं। तो उनको हम ट्यून करते हैं, नंबर ऑफ बीट्स जो है वो, एक तो जो स्टैंडर्ड हमारे पास यानी कि जिसमें कोई फॉल्ट नहीं, तो उसको लेते हैं, और दूसरा हम जो है वो वाला लेते हैं जिसमें फॉल्ट है। दोनों को एट अ टाइम जो है वो स्ट्राइक करते हैं, और फिर उसमें बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो बीट्स को रिमूव करते हैं, या तो लेंथ जो है वो स्ट्रिंग की टाइट करके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसे गिटार की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ टाइट करके, या फिर उसको लूज करके मैच करते हैं ताकि बीट्स जो है वो ख़त्म हो जाएं। जब हमें बीट सुनना जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, तो बंद हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट था वो ट्यून अप हो चुका है। अच्छा, जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है मेटल डिटेक्टर की। अक्सर आपने जो सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स, जिस यानी कि अगर आप उनको देखें तो उनके हाथ में मेटल डिटेक्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं मेटल को। तो एक्चुअली यहाँ पे भी यही होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी जो है
वो मैच की जाती हैं इम्पीडेंस मैचिंग बेस पर। ये स्पेसिफिक फिनोमेना होता है जो आप इलेक्ट्रिकल में जो है वो पढ़ सकते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो हैं इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली जनरेट होती हैं, और अगर तो जो है फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस आता है तो इसका मतलब ये है कि मेटल है, और तब हमें एक बीप सुनाई देती है। और अगर जो है वो बीप सुनाई ना दे, इसका मतलब यह है कि कोई फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस नहीं आ रहा, यानी कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो एक जितनी ही है मेटल डिटेक्टर की, तो फिर हमें कोई जो है वो बीप सुनाई नहीं देती, और इसका मतलब है कि मेटल नहीं है। तो इस तरह से हम मेटल डिटेक्टर में भी बीट्स यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हैं डेली लाइफ में जो हम बीट्स को यूज़ करते हैं, तो ये यूजेस हैं।